नमस्ते, लहरचंद गोगरी, प्योर वाइट इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। हम कुछ वीडियो से रिस्क की बातें कर रहे हैं, कुछ समय से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। जब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं तब हम माइंडसेट की बात कर रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं। चार्ली मुंगर, जो वॉरेन बफेट को तो सभी जानते हैं, जो उनके लॉन्ग टर्म एसोसिएट थे, वो बोलते हैं व्हेन देयर इज अ बुल मार्केट, इन्वेस्टर के दिमाग में चढ़ जाती है। सो बुल मार्केट इज ऑन द हेड। सो उनका कहने का मतलब ये है कि उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है। व्हेन देयर इज अ वन पॉन्ड, एक स्टोरी बोल रहे हैं कि एक पॉन्ड है, पॉन्ड में कुछ डक्स है और बारिश गिर रही है। बारिश गिरने की वजह से पॉन्ड का लेवल बढ़ते जा रहा है, लेकिन डक को ऐसे लगने लगा कि भैया मैं कुछ कर रहा हूँ, बेहतर कर रहा हूँ, जिसकी वजह से पॉन्ड का लेवल बढ़ते जा रहा है और मेरी तरक्की होते जा रही है और मैं ऊपर आते जा रहा हूँ। तो जब बुल मार्केट चलता है तब हाथी घोड़े सब कुछ चलते हैं। सो इन्वेस्टर को ऐसे लगने लगता है कि यार ये तो मेरे वजह से हुआ है। तो बहुत सारे चीजों में वो कॉन्फिडेंस तो दिखाना सही है, लेकिन वो गलती से ओवर कॉन्फिडेंस दिखाना चालू कर देते हैं। जो इंफॉर्मेशन उनके काम की है वो उसको डिस्काउंट करने लग जाते हैं। जो रिस्क है उसके लिए वो बोलते हैं कि यार ये तो रिस्क नहीं, ये तो जानता हूं मैं। तो उसमें बहुत सारे बायस है। एक है अवेबिलिटी ह्यूरिस्टिक बायस, दूसरा है रिसेंसी बायस। बायस मतलब हमारे दिमाग के शॉर्टकट्स है। तो एक बायस ये बोल रहा है कि जो हाल ही में कुछ हुआ है मैं उसके बेसिस पे डिसीजन लेता हूं। जैसे टेक्निकल चार्ट्स हो गए, तो हमारे पास क्या हिस्ट्री है, 50 इयर्स ऑफ टेक्निकल चार्ट्स की हिस्ट्री है, 100 साल पुरानी हिस्ट्री है जो रिकॉर्डेड है, जिसको आप ट्रैक कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपके रिकॉर्ड में नहीं, आप क्या ट्रैक करोगे। सो जो चीज देखी हुई है वो हम मानते हैं कि हाँ ये होगा और ये होगा तो मैं इस तरीके से निकल जाऊंगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा सॉल्यूशन वैसा हो कि ये होगा तो मैं ये करूंगा और वो होगा तो मैं ये करूंगा। ऐसे होता नहीं है। तो एक मस्त लाइन है, आपको पढ़ के सुनाता हूं रेदर देन मैं बोलूं। ऑप्टिमिज्म, कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शंस आर इंपॉर्टेंट इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग, बट इन द राइट मेजर। An investor who is less accurate and overconfident will quickly lose all money. On the other hand, an investor who is highly accurate but always in doubt is also not in good position. Such an investor must just stay away from the investment. The ideal path, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं. The ideal path is the middle path, where the investor take a decision based on well calibrated range of forecast coupled with the well thought out of probabilities. So investment कभी prediction हो ही नहीं सकता है. It is all about probabilities. जब आप बेहतर तरीके से probability को assume करने की कोशिश करते हो या आप अच्छी तरह से probability को जांचने का प्रयत्न करते हो और accept करना सीखते हो कि मुझे हर चीज तो पता ही नहीं है, लेकिन मैं रेक्टिफाई होने के लिए तैयार हूं, मैं सीखने के लिए तैयार हूं और शांत दिमाग से डिसीजन लेने को तैयार हूं, तब शायद आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेहतर बन सकते हैं। नहीं तो जोश जोश में आदमी होश खो देता है। ऑल द बेस्ट।